ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड नीना को देखते हैं, जिसे दो बॉडीगार्ड्स घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, ग्रैंडपा मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रही हूँ, इसके लिए आप मुझे घर से नहीं निकाल सकते हैं। तभी ग्रैंडपा बाहर आते हैं और उसे एक फाइल देकर बोलते हैं, इसमें मेरे फ्रेंड के 3 ग्रैंडसन की डिटेल्स हैं, तुम उनसे मिलो और किसी एक को अपने लिए फाइनल करो। नीना मना करती है तो ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं, तुम नीना के कार्ड्स को ब्लॉक कर दो, बिना मेरे परमिशन के इसे एक भी पैसे मत देना। इतना बोलकर ग्रैंडपा घर के अंदर चले जाते हैं। तब नीना परेशान होकर दरवाजे के पास खड़े होकर बोलती है, ठीक है मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम नीना के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले 3 लड़कों को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस के बाहर ही कार से निकलकर आपस में बात करने लगते हैं। एल्डर ब्रदर हान कहता है, हमारे ग्रैंडपा ने हमारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया है। तो इस पर सेकंड ब्रदर जाओ बोलता है, हम बिना मर्जी के किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जा रहे हैं। इतने में सबसे छोटा ब्रदर फैंग कहता है, अगर लड़की दिखने में ब्यूटीफुल हुई तो मैं सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं, मैं अब ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा। इतने में नीना एक स्टूपिड सी लड़की बनकर फैंग के कार में बैठ जाती है। फैंग उससे पूछता है, तुम कौन हो और मेरी कार में क्या कर रही हो। तब नीना अपनी आईडी उन्हें दिखाकर बताती है, मैं ही मिस नीना हूं। ये सुनते ही फैंग मुंह बनाकर कहता है, ये कितनी अगली दिख रही है, मैं इसे डेट नहीं कर सकता। ये सुनकर नीना खुश हो जाती है और बेवकूफ होने का ड्रामा करते हुए हान को टच करती है। हान उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलती है, तुम्हें मैं पसंद आ गई हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं छोड़ रहे हो। इतना सुनते ही हान उसका हाथ छोड़ देता है और वो कार से निकल जाती है। फिर फैंग हान से कहता है, हमने तो इसे रिजेक्ट कर दिया, अब हम ग्रैंडपा को क्या जवाब देंगे, वो तो हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। तब हान नीना को कार के अंदर पुश करके बिठा देता है और बाकियों को भी कार में बैठने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुंचते हैं। नीना हान का बिग हाउस देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बेवकूफ होने का ड्रामा करते हुए घर के अंदर चली जाती है। नाइट में वो ज्वेलरी चूज कर रही होती है, तभी असिस्टेंट वहां आकर सबसे कहता है, अब टाइम हो गया है जब मिस नीना आप तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। ये सुनकर फैन टेंस्ड हो जाता है और नीना हान को चूज कर लेती है। फिर हान उठकर उसके पास आता है और गुस्से में उसे घूरने लगता है। तो नीना स्टूपिड बनने का ड्रामा करते हुए स्माइल कर देती है और हान उसे बेवकूफ लड़की समझ लेता है। कुछ देर बाद नीना अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो बच्ची थी और कुछ गुंडों से बचकर भाग रही थी। सपना टूटते ही वो डर कर उठ जाती है और खुद से कहती है, मुझे फिर से वही सपने आ रहे हैं। उसके बाद वो पानी पीने के लिए रूम से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो नींद में चलते हुए हान के रूम में पहुंच जाती है और वहीं बेड पे सो जाती है, जिससे हान की नींद खुल जाती है। फिर नीना घबरा कर वहां से भागने लगती है तो हान उसे रोक लेता है और उसका फेस देखने की कोशिश करता है। नीना बचने के लिए उससे फाइट करने लगती है, जिस दौरान हान का पजामा खुल जाता है और नीना चांस मिलते ही वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब नीना वहां आकर टीवी में न्यूज देखती है, जिसमें उसे एक लड़की दिखती है। उसे देखकर वो अपने सपने को याद करती है और पूछती है, ये कौन है। तब फैंग बताता है, ये एक रिच फैमिली की डॉटर सिया है, जो कि बहुत फेमस है और हान की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर हान को गुस्सा आ जाता है और वो फैंग को चुप होने को कहता है। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तब फैंग हान से पूछता है, लास्ट नाइट तुम्हारे कमरे से लड़की की आवाज आ रही थी। ये सुनते ही नीना नर्वस हो जाती है। फैंग ये देखकर उससे पूछता है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, कहीं तुम ही तो वो नहीं थी। तब हान बात टालते हुए बोलता है, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और नीना भी उसके पीछे निकल जाती है। फैंग और जाओ शॉक्ड होकर उन्हें देखते रहते हैं। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। तब हैन नीना से कहता है, तुम अब स्टूपिड बनना बंद करो, मैंने कल रात तुम्हारा रियल फेस देख लिया था। ये सुनकर नीना घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए ऑफिस के अंदर जाने लगती है। तो हैन उसे रोककर बोलता है, तुम आखिर चाहती क्या हो, अपनी रियल आइडेंटिटी सबसे छुपा क्यों रही हो। अगर तुम अपने मन से सब एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं अपने तरीके से रियलिटी बाहर लाऊंगा। अब तुम ऑफिस में क्लीनर का काम करोगी। थोड़ी देर बाद नीना हाथ में सफाई का सामान पकड़कर सैड खड़ी रहती है। तभी 2 फीमेल एम्प्लॉय गॉसिप करती हैं, हैन फैमिली ने अपने लिए एक डॉटर इन लॉ चूज किया है, वो लड़की कितनी लकी होगी जिसे हैन फैमिली अपनाएगी। इतना बोलकर वो नीना के हाथ में कॉफी का कप रख देती है और उसे अगली बोलकर चली जाती है। तो नीना खुद से कहती है, मैं हैन फैमिली में शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही हूं। इतना बोलकर वो गिव अप करने का सोचती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ग्रैंडपा उसे बहुत डांटेंगे और वो रुक जाती है। फिर वो डस्टबिन में कप फेंक कर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कंप्यूटर के सामने बैठती है और खुद से कहती है, जिया ने जो नेकलेस पहना था, मुझे उसके बारे में डिटेल्स जानना है। इतने में वहां एक फीमेल एम्प्लॉय टेबल से ठोकर लगने की वजह से गिर जाती है, जिस कारण सारे डॉक्यूमेंट्स बिखर जाते हैं और नीना एक डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो फीमेल एम्प्लॉय नीना को गुस्से में बोलती है, सब तुम्हारे वजह से हुआ है, और उसे थप्पड़ मार देती है।
जिससे नीना शॉक्ड हो जाती है। कुछ देर बाद हैन वहां आकर देखता है कि नीना उस फीमेल एम्प्लॉय को पनिश कर रही है, तो वो उन्हें रोकता है। तब वो एम्प्लॉय इनोसेंट बनने का ड्रामा करते हुए हैन से कहने लगती है, ये क्लीनर ने सारे डॉक्यूमेंट्स गिरा दिए और अब ये मुझे मार भी रही है। तो नीना जवाब देती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने बिना गलती के मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रही थी। फिर हैन गुस्से में चिल्लाकर नीना को अपने कैबिन में आने को कहता है। कैबिन में जाते ही नीना हैन से पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तब हैन उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के साइड कर देता है और बोलता है, तुम भोली बनने का ड्रामा कर रही हो, असल में तुम बहुत चालाक हो। तो नीना उससे अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है। तभी वो नीना के हाथ से डॉक्यूमेंट लेकर पूछता है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इसमें तो जिया फैमिली के डिटेल्स हैं। नीना स्माइल करते हुए बात टाल देती है, तो हैन वो पेपर्स अपने डेस्क पे रख देता है। नीना मन में सोचती है, मुझे अभी जिया फैमिली के बारे में सब जानना है, इसलिए मुझे हैन के पास ही काम करना होगा। हैन उससे पूछता है, तुम क्या सोच रही हो? तो नीना टेबल पर बैठकर ड्रामा करने लगती है, मुझे अपने साथ ही रहने दो, मुझे जॉब चाहिए, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। ये देखकर हैन उसकी बातों में आ जाता है और उसे कहता है, ठीक है, अब तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगी। इतने में नीना अपने शर्ट का बटन खोलने लगती है, तो हैन घबराकर उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? नीना उसे जवाब देती है, तुमने ही तो कहा था मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनने को, इसलिए मैं क्लीनर का कॉस्ट्यूम चेंज कर रही थी। ये सुनकर हैन रिलैक्स होता है और उसे जाने को कहता है। तब नीना स्माइल करते हुए उसे बोलती है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें सिड्यूस कर रही हूँ। इतना बोलकर नीना वहां से चली जाती है। नाइट में नीना अपने फ्रेंड हारू से फोन पे बातें करती है, तुम वहीं रहना, मैं आ रही हूँ। तब हारू उसे कहता है, जल्दी आओ, फैंग भी बाइक राइडिंग के लिए आया हुआ है और मुझे पता है तुम अभी तक 10 साल पुरानी बात नहीं भूली हो। तो नीना बाइक पे बैठकर बोलती है, आज तो मैं ही जीतूंगी। उसके बाद वो हेलमेट से अपने फेस को हाइड करके रेसिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है, जहां हान भी आ जाता है। तो नीना घबराकर छुपने लगती है, तो फैंग उसके पास आकर कहता है, तुम इतनी सिमिलर क्यों लग रही हो? और उसका हेलमेट उतारने लगता है। उतने में हारू उसे पकड़कर सबसे कहता है, ये मेरी फ्रेंड है और हान के अगेंस्ट यही आज रेस करेगी। फिर दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। तभी हान के बाइक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नीना उसे बचाने के लिए बाइक से उतरती है। तब हान उसे देखकर पास्ट की बात याद करता है, जिसमें एक लड़की मास्क पहने हुई थी और उसे बेस्ट बाइक राइडर का प्राइज मिला था। इतना सोचकर हान बेहोश हो जाता है और नीना छुप जाती है, क्योंकि वहां कुछ लोग हान को बचाने आ गए थे। नीना छुपकर सब देख रही होती है। तभी वहां एक अनजान शख्स आकर खड़ा होकर नीना और हान का नाम लेता है, जैसे वो दोनों को काफी अच्छे तरह से जानता हो। नेक्स्ट डे हान ऑपरेशन रूम में होता है। तभी नीना अपने स्टूपिड लड़की वाले गेटअप में आकर हान की फिक्र करते हुए चिल्लाती है, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। तो फैंग उसे डांट कर बोलता है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसी बेवकूफी मत करो। तभी जाओ वहां आकर फैंग से पूछता है, हान की ये हालत कैसे हुई? तब फैंग बताता है, किसी ने जानबूझकर उसके बाइक का ब्रेक फेल कर दिया था। ये सुनकर जाओ शॉक्ड होता है और फैंग कहता है, ये जरूर उस लेडी ने किया होगा जो रेस में हान की कॉम्पिटिटर थी। ये सुनकर नीना मन में सोचती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर ये मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है? तभी डॉक्टर बाहर आकर बोलते हैं, आप लोगों को मिस्टर हान से जो बात करना है कर लो, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो मरने वाले हैं। ये सुनकर फैंग इमोशनल हो जाता है और हान को पकड़कर रोने लगता है। फिर हान उठकर बोलता है, अभी तक तो मैं ठीक हूं, पर तुम्हारे जिद की वजह से मैं सच में मर सकता था। तब डॉक्टर कहते हैं, सॉरी, मुझे मिस्टर हान के कहने पर झूठ बोलना पड़ा। अब वो बिल्कुल ठीक है, पर आप में से कोई भी हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता है। ये सुनकर नीना खुश हो जाती है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं, मिस्टर हान ने कहा है आप यहीं रुकें ताकि आप इनका ख्याल रख सकें। ये सुनते ही नीना का हैप्पी फेस सैड में बदल जाता है। कुछ दिनों बाद वो फ्रूट काट रही होती है। तभी हान का असिस्टेंट वहां आ जाता है। तब हान नीना को बाहर जाने को कहता है ताकि वो उनकी बातें ना सुन ले। नीना उसे मना करती है, मैं यहीं रहूंगी। तो हान उसे पानी लाने को बोलता है, पर नीना नहीं सुनती। तब हान उसे कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं पिछले कुछ दिनों की सारी बातें तुम्हारे ग्रैंडपा को बता दूंगा। ये सुनते ही नीना पिछले कुछ दिनों की बातें याद करती है, जिसमें वो बेमन से हान का ध्यान रख रही थी। प्रेजेंट में लौटकर नीना उसे बोलती है, ग्रैंडपा को कुछ मत बताना, और पानी लाने चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट हान को बताता है, हमने उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पर कल्प्रिट का कुछ पता नहीं चला। तब हान उससे पूछता है, उस लेडी के बारे में कोई डिटेल मिली या नहीं? तब असिस्टेंट बताता है, हमें उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। नीना ये सब बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। इधर असिस्टेंट स्माइल करके मन में सोचता है, मिस्टर हान पहली बार किसी लेडी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर असिस्टेंट के जाते ही नीना रूम में आती है। इतने में उसका पैर स्लिप होता है और वो हान के ऊपर गिर जाती है।
इसके बाद वो उठने का ट्राई करती है, लेकिन दोनों में किस हो जाता है। तभी वहां हान के ग्रैंडपा आ जाते हैं। इधर घर आते ही ग्रैंडपा नीना के ग्रैंडपा से कॉल पे बात करने लगते हैं। सॉरी, तुमने अपनी ग्रैंड डॉटर को मेरे भरोसे यहाँ भेजा, पर मेरे ग्रैंडसन ने उसे परेशान किया। पर तुम फिक्र मत करना, अब मैं नीना को हैन फैमिली का टाइटल दिलाकर रहूंगा। नीना ये सब सुन के चुपचाप सोफे पे बैठी रहती है और हैन ग्रैंडपा के गुस्से की वजह से नीचे बैठा होता है। कॉल कट करते ही ग्रैंडपा हैन को सुनाने लगते हैं, अब तुम्हें नीना से शादी करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। हैन मना करता है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तब ग्रैंडपा गुस्से में कांच का वाज उठा के धमकी देने लगते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे अपने सर पर मार लूंगा। तभी नीना ग्रैंडपा के कान में धीरे से बोलती है, इससे चोट लगने पे बहुत दर्द होगा। ये सुन के ग्रैंडपा नॉर्मल हो जाते हैं और बाज नीचे रख देते हैं। फिर वो इमोशनल ड्रामा करते हुए नीचे बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, मेरी एज हो चुकी है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। उससे पहले मुझे तुम दोनों को साथ देखना है, इसलिए कल ही तुम दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। ये सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर नीना कहती है, मुझे इससे एंगेजमेंट नहीं करनी, पर ग्रैंडपा नहीं सुनते हैं और हैन के बार बार मना करने के बावजूद भी वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। फिर वो नीना को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और हैन परेशान होकर उन्हें देखता रहता है। कुछ देर बाद नीना रूम में खुद से कहती है, मैं उस हैन से एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अब यहाँ से भागना होगा। इतना बोलते ही वो अपना लगेज लेके रूम से निकलने लगती है। तभी हैन वहां आकर उसे चेक देता है और बोलता है, तुम ग्रैंडपा को एंगेजमेंट रोकने के लिए मनाओ, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। नीना स्माइल करके चेक अपने हाथ में लेती है तो हैन धीमी आवाज में कहता है, मुझे पता था तुम भी बाकी लड़कियों की तरह पैसों पे ही मरोगी। ये सुनते ही नीना वो चेक फाड़ कर हैन के ऊपर फेंक देती है और जाने लगती है। तो हैन उसे रोक कर बोलता है, मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, तुम ग्रैंडपा को पोलाइटली मना करो ताकि उन्हें बुरा ना लगे। तो नीना मजाक मजाक में ज्यादा पैसों की डिमांड करती है, जिसे सुनकर हैन शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? तभी ग्रैंडपा वहां आकर कहते हैं, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, चलो मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुन के नीना और हैन ग्रैंडपा को देखने लगते हैं। तब ग्रैंडपा इमोशनल डायलॉग मारते हैं, हैन को मेरे संस्कार याद नहीं है, इसलिए वो मेरी बात टाल रहा है। तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके हो, फिर भी एंगेजमेंट नहीं कर रहे। हैन ग्रैंडपा के इमोशनल डायलॉग में फंस जाता है और उन्हें एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देता है, जिसे सुन के ग्रैंडपा खुश होकर वहां से चले जाते हैं। फिर नीना गुस्से में हैन को रूम से निकाल देती है। तभी हैन के मोबाइल में शिया का मैसेज आता है, मैं अब वापस आ गई हूँ, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट डे नीना ग्रैंडपा के साथ एंगेजमेंट सेरेमनी में जाती है। तब फैंग हैन को समझाता है, तुम सच में इस बदसूरत लड़की से एंगेज होना चाहते हो? तभी शिया वहां आकर एंगेजमेंट रोकती है और सबसे कहती है, ये रियल नीना नहीं है, ये फ्रॉड है। नीना बोलती है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? तो शिया एक लड़की को बुलाती है, इंजरी के कारण वो चल नहीं पा रही थी। वो सबको एक फोटो दिखाती है जिसमें नीना ने एक गार्ड के साथ फोटो क्लिक करवाया था। वो फोटो दिखाकर सबसे कहती है, मैं नीना हूं, ये एक पुअर लड़की है जो मेरी आइडेंटिटी लेकर आई है। इतना बोलकर वो नीना के ऊपर अटैक करती है तो नीना हैन की गोद में गिर जाती है। तभी वहां नीना का असिस्टेंट कुछ गार्ड्स के साथ वहां आ जाता है। नीना असिस्टेंट को अपने पास बुलाकर धीरे से कहती है, अपना मुंह मत खोलना, ये लोग हमें पुअर समझते हैं तो यही समझने दो। असिस्टेंट उसकी बात पे अग्री करता है। फिर नीना सबसे कहती है, ये मेरे रिलेटिव हैं। तो फैंग उसे ताने मारता है, मुझे लगा ये तुम्हारे स्टाफ हैं, एक पल के लिए मैंने तुम्हें रिच समझ लिया था, पर तुम तो पुअर ही हो। फिर शिया मेकअप रिमूवर क्रीम निकाल कर बोलती है, ये रियल नीना नहीं है, ये मेकअप की वजह से इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इस क्रीम से इसका सारा मेकअप रिमूव हो जाएगा। ये सुनकर असिस्टेंट नीना से पूछता है, अब मैं हमारी रियल आइडेंटिटी सबको बता दूं? तो नीना उसे मना कर देती है। फिर शिया उसके फेस पे क्रीम अप्लाई करती है, पर नीना का फेस वैसा का वैसा ही रहता है। शिया परेशान होकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है, ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? इतना बोलकर वो नीना के ऊपर पानी फेंक देती है। तभी हैन नीना के आगे आकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। उसके बाद नीना गुस्से में शिया को थप्पड़ मार देती है, जिससे असिस्टेंट और ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। फिर शिया हैन को बोलने लगती है, मैं वापस आ गई हूँ, तुम इससे एंगेजमेंट मत करो, सॉरी, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इतने में फैंग भी बोलने लगता है, ग्रैंडपा, शिया हमारे बिजनेस को और आगे लेकर जा सकती है, आप इस पुअर लड़की को छोड़कर शिया को अपनी डॉटर इन लॉ बनाइए। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और फैंग को कहते हैं, अब से तुम्हारे 1 मंथ की पॉकेट मनी कैंसिल हो गई। फिर हैन बोलता है, आगे से तुमने ऐसी बकवास की तो पूरे 1 ईयर की पॉकेट मनी कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद शिया वहां से जाने लगती है तो नीना उसे रोक कर याद दिलाती है, तुम मुझे फ्रॉड प्रूफ नहीं कर पाई हो,
इसलिए तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। तब शिया सर झुकाकर उससे अपॉलॉजी मांगती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही नीना को चक्कर आ जाता है और वो हैन की गोद में बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ग्रैंडपा और हैन को बताते हैं नीना को हेड इंजरी है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में बेहोश हो जाती है। ये सुनकर ग्रैंडपा डॉक्टर से कहते हैं आप नीना का अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए, इसके ट्रीटमेंट का सारा खर्च हम उठाएंगे। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तब ग्रैंडपा हैन को समझाते हैं नीना ने अब तक बहुत सफर किया है, इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। इतना बोलकर ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। फिर हैन वहीं बेड के पास बैठ जाता है। तब नीना उसे पकड़कर बोलने लगती है तुम कितने हैंडसम हो, मैंने तो तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं था अब तक। ये सुनकर हैन हैरान होकर उठ जाता है। फिर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि शाओ ने उस डुप्लीकेट नीना को हायर किया था। हैन बात करते करते रूम के बाहर निकल जाता है, जहां उसे कुछ सर्वेंट्स नीना का सामान ले जाते हुए दिखते हैं। तो वो उनसे पूछने लगता है ये सारा सामान तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? तब एक लेडी बताती है ग्रैंडपा ने मिस नीना का सामान आपके रूम में शिफ्ट करने को कहा है, क्योंकि अब आप दोनों एंगेज्ड हो चुके हैं। हैन उन्हें मना कर रहा होता है। तभी उसे नीना के सामान में राइडर्स के ग्लव्स दिख जाते हैं और उसे याद आता है कि उस फीमेल बाइक राइडर ने यही ग्लव्स पहने थे। वो फौरन रूम में जाता है। रूम में नीना किसी से बात कर रही होती है और उसे पता चलता है कि शिया फैमिली और हैन फैमिली बिजनेस पार्टनर्स थे। पास में दोनों ग्रुप को बहुत लॉस हुआ था, जिससे हैन और शिया भी अलग हो गए थे। नीना ये सब सुनकर रिएक्ट कर रही होती है। तभी हैन वहां आ जाता है। तब नीना उससे पूछती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो हान उसे बताता है तुम मेरे रूम में हो, ठीक से देखो। नीना आसपास देखती है तो उसे वहां उसका सामान दिखता है। तो वो हैरान होकर पूछती है मेरा सामान तुम्हारे कमरे में क्यों है? तब हान उसे बताता है ग्रैंडपा ने हम दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट किया है। इतना बोलकर हान बेड पे नीना के ग्लव्स फेंक देता है और अपना शर्ट खोलने लगता है। तब नीना ग्लव्स उठाकर उससे कहती है तुम्हारे पास मेरे ग्लव्स कैसे आए? तो हान शॉक्ड होकर उससे पूछता है तुम बाइक राइडर हो ना? नीना ना बोलती है तो हान अपने शर्ट का बटन खोलने लगता है। फिर नीना घबराकर उससे कहती है मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, हमारे में एंगेजमेंट के बाद इतना क्लोज नहीं आया जाता है जब तक शादी ना हो जाए। तो हान बोलता है तुम गलत मत सोचो, मैं नहाने जा रहा हूँ। हान के जाते ही नीना उसकी ट्रॉफी देखने लगती है। तभी हान उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और नीना को होल्ड कर लेता है, क्योंकि वो गिरने वाली थी। उसके बाद हान बेड पे जाकर सो जाता है। तो नीना पूछती है मैं कहाँ सोऊंगी? तब हान कहता है तुम नीचे सो जाओ, ये मेरा रूम है इसलिए मैं बेड पे सोऊंगा। नीना गुस्सा करती है। तो हान बोलता है हम दोनों इस रूम में अकेले हैं क्या? तुम चाहती हो कि हम एक ही बेड पे सोएं? नीना इरिटेट होकर उसे चुप होने को कहती है और उससे उसका बिस्तर छीनकर नीचे सो जाती है। हान उसकी क्यूटनेस देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दो सर्वेंट आपस में गॉसिप करती हैं। लास्ट नाइट मिस्टर हान के रूम से काफी आवाजें आ रही थी। ग्रैंडपा ये सुन लेते हैं। फिर असिस्टेंट उन्हें खुश होकर बताता है ये सच है, लगता है दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आज मैं नीना को एक गिफ्ट दूंगा। वहीं थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं। तब ग्रैंडपा नीना को एक फाइल देकर कहते हैं ये कंपनी के शेयर्स हैं, मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फैंग बोलता है ये अभी हमारे फैमिली की डॉटर इन लॉ भी नहीं बनी और आप इसे शेयर्स दे रहे हैं? आप ऐसे किसी आउटसाइडर को कंपनी के शेयर्स नहीं दे सकते हैं। तब ग्रैंडपा नीना से बोलते हैं एंगेजमेंट सेरेमनी में तुमने बहुत कुछ सहा है, ये बस उसका कॉम्पेंसेशन है और तुम फिक्र मत करना, मैं राइवल्स की इन्वेस्टिगेशन करा रहा हूँ। तो नीना कहती है ग्रैंडपा मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हान की पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट दे दीजिए, वो मुझे क्लीनर और गार्ड बनाता है और मुझे ये काम नहीं करना। ये सुनकर हान परेशान हो जाता है। तब ग्रैंडपा नीना को बोलते हैं ठीक है, तुम आज से हान की सेक्रेटरी की पोस्ट संभालोगी। हान इस बात पे एग्री करता है तो नीना मन में सोचती है ये बिना कोई ऑब्जेक्शन के तुरंत मान कैसे गया। उसके बाद वो लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। तब फैंग जाओ से कहता है ग्रैंडपा हमारे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? जाओ मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। तब फैंग को याद आता है उसके नाम पर तो एक भी शेयर नहीं है। अब मीना ऑफिस में काम कर रही होती है। तब हान आकर उसे बताता है मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। तो नीना भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। हान उसे मना करता है तो वो बोलती है मैं अब तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, इसलिए तुम जहां जाओगे मुझे भी साथ ले जाओगे। उसके बाद वो दोनों साथ चले जाते हैं जहां सिया उन्हें मिलती है। सिया नीना को साइड करके हान को पकड़ लेती है और उसे कहती है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर एक फीमेल हेल्पर उसके लिए गिफ्ट लाती है। तब सिया बताती है यह तुम्हारे वेलकम के लिए अरेंज किया गया है। तो नीना उसे सुनाती है हान को इम्प्रेस करने का अच्छा बहाना ढूंढ रही हो। सिया परेशान होकर उसे बोलती है तुम यहाँ भी हान के पीछे आ गई, तुम बहुत चिपकू हो। तब नीना हान के क्लोज आकर जवाब देती है मैं हान की फियांसे और पर्सनल सेक्रेटरी दोनों ही हूँ,
तो मैं इसके साथ रहूंगी ही। यह सुनकर सिया इरिटेट हो जाती है और हान से पूछती है, तुमने अब इसे अपनी सेक्रेटरी क्यों बना लिया? तभी वहां शिया के डैड आके हान का वेलकम करते हैं। थोड़ी देर बाद शिया और नीना गोल्फ खेलती हैं। तब शिया नीना को टॉन्ट मारती है, तुम एक विलेज गर्ल हो, तुम्हें गेम नहीं आता होगा। ये सुनकर नीना शिया को गोल्फ स्टिक से डराती है। इतने में शिया की नजर नीना के ब्रेसलेट पे जाती है और वो उससे छीनते हुए बोलने लगती है, ये हान फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट है, ये मेरे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं। तभी वहां हान और शिया के डैड आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से ब्रेसलेट छीनती हैं, जिस वजह से ब्रेसलेट गिरने लगती है और नीना शिया को पुश करके ब्रेसलेट बचा लेती है। फिर हान उसे कहता है, अब गेम मत खेलो। तो नीना बताती है, ये मैं ग्रैंडपा के लिए खेल रही हूँ, उन्हें वो हॉर्स स्टैचू चाहिए जो कि गेम जीतने पर ही मिलेगा। तो हान उसे गोद में उठाकर सोफे पे बिठा देता है और गेम खेलने लगता है। फिर वो गेम जीत कर वो स्टैचू नीना को दे देता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। तभी नीना पेट दर्द का बहाना करके होटल के अंदर चली जाती है और स्टैचू को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे एक पोस्टर दिखता है जिसमें शिप था। वो देख के ही नीना को अपने पास्ट की बातें याद आती हैं, जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसके डैड उसे उसी शिप की पिक्चर गिफ्ट करते हैं। ये सब सोचकर नीना के सर में दर्द होने लगता है। तभी अचानक शिया उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में शिया के साथ पाती है। शिया उसे ब्रेसलेट दिखाते हुए बोलती है, ये मेरा है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। नीना स्टैचू को लेने के लिए आगे बढ़ती है। तब शिया वो स्टैचू तोड़ देती है और 2 गुंडों को बुलाती है। फिर वो नीना को गुस्से में पकड़कर बोलती है, तुमने मुझसे मेरी चीज छीनने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। नीना उस सिचुएशन से नहीं डरती है और स्माइल करके गुंडे को कहती है, वेट मत करो, मेरे क्लोज आओ। फिर उनके क्लोज आते ही नीना फाइट करके उन्हें हरा देती है और शिया को भी पकड़ लेती है। कुछ देर बाद नीना शिया को घसीटते हुए ले जाने लगती है। तब फैंग उसे देख लेता है और घबराकर फौरन हान को बुलाने चला जाता है। इधर नीना शिया को वॉशरूम में लाकर मारने लगती है। तभी हान आकर उसे रोक लेता है। शिया अपने डैड के पीछे छुपकर हान को झूठ बोलती है, नीना ने मुझे किडनैप किया और अब वो मुझे बुरी तरह से मार रही थी। तब नीना गुस्से में जवाब देती है, ये सब झूठ है, पहले शिया ने मुझसे पंगा लिया, उसने मुझसे ब्रेसलेट भी छीना और स्टैचू भी तोड़ दिया। इतना बोलकर वो फिर से शिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो हान उसे रोककर कहता है, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, फिर सच पता चल जाएगा। तब शिया के डैड बोलते हैं, आप लोग इतने रिच हैं, सीसीटीवी फुटेज भी चेंज करा सकते हैं। तो नीना कहती है, मैंने रिकॉर्डिंग की है, मुझे पता था ये अपनी गलती नहीं मानेगी। इतना बोलकर वो सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसे सुनकर फैंग शॉक्ड होता है और शिया को बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो बहुत भोली बनती थी। फिर नीना शिया से अपना ब्रेसलेट वापस लेती है और हान के साथ वहां से चली जाती है। उसके बाद फैंग भी स्टैचू के टुकड़े लेकर उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हान नीना को लेकर बाहर आता है और उसकी केयर करने लगता है। तब फैंग उसे बताता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस शिया की मदद कर रहा था। ये सुनकर हान उसे गुस्से से घूरता है और नीना के पास आकर उसके पांव की चोट देखने लगता है। तो नीना कहती है, तुम रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। हान पूछता है, वैसे तुम शिया फैमिली के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? ये सुनकर नीना शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्योंकि वो रिच हैं और मैंने सुना है कुछ साल पहले उनका नीना फैमिली में कोऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए। फिर हान उससे कहता है, तुम अपनी चोट का ख्याल खुद रख लो, मैं जा रहा हूं। तब नीना उससे पूछती है, क्या आज मैं छुट्टी कर सकती हूँ? हान कहता है, तुम्हारा जो मन है करो। तभी नीना हरू को कॉल करती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं फैंग और हान कार में बैठे नीना पर नजर रख रहे होते हैं। तो फैंग कहता है, मुझे नहीं लगता नीना कोई सिंपल लड़की है। हान कहता है, तो मैंने कब कहा मुझे उस पर शक नहीं है। तभी वो देखते हैं कि वहां एक कार आती है जिसमें नीना बैठ जाती है। अब नीना अपने ग्रैंडपा के घर आती है, जहां हरू उससे पूछता है, तुम्हें अचानक घर क्यों आना पड़ा? नीना बोलती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये बोलकर वो ग्रैंडपा के पास जाती है और उनसे पूछती है, आपको याद है मुझे किसने पकड़ा था? ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और ये सवाल अचानक से क्यों पूछ रही हो? नीना बोलती है, वो सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तभी वहां एक सर्वेंट आता है और उन्हें बताता है, हान फैमिली आई है। ये सुनकर नीना जल्दी से कैप पहन लेती है। फिर मां हान और फैंग हरू को लेकर आते हैं और ग्रैंडपा को बताते हैं, ये आदमी आपके घर के बाहर था, इसलिए हम इसे लेकर आए हैं, क्या आप इसे जानते हैं? तब नीना ग्रैंडपा को इशारा करती है, जिससे वो बोलते हैं, मैं इसे नहीं जानता। फिर ग्रैंडपा नीना को जाने का इशारा करते हैं, जिससे हान उसे रोककर उसकी कैप निकाल देता है। अब हान ग्रैंडपा से कहता है, हमें माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। ग्रैंडपा बोलते हैं,
ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहां नीना सुंदर बनकर आती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्या ये सच में नीना है? फिर नीना ग्रैंडपा के साथ बैठ जाती है, जिससे हान ग्रैंडपा से पूछता है, मैं नीना से अकेले में बात करना चाहता हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये तुम यंग लोगों की बात है, चाहो तो बात कर लो। तब हान जाने के लिए उठ जाता है, लेकिन नीना कहती है, मैं हान से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनकर हान गुस्से में कहता है, तो क्या तुम मेरा टाइम पास कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो हम इस रिलेशन को खत्म करते हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा हान को सॉरी बोलते हैं और कहते हैं, अगर नीना ये नहीं चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, हम इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। तब नीना सोचती है, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो मैं हान के क्लोज नहीं रह पाऊंगी और मेरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाएगी। ये सोचकर वो ग्रैंडपा से कहती है, मैं पहले बच्ची थी पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे हान बहुत पसंद है, मैं उससे ही शादी करूंगी। ये बोलकर वो हान को हक कर लेती है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हान भी कहता है, नीना सही बोल रही है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि नीना कार में बैठी मेकअप करती है और हान से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तब हान उससे कहता है, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे नीना चिढ़कर कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तभी नीना एक फूड स्टॉल देखकर रुकती है और कार रोककर फूड खाने चली जाती है। फिर वो हान को फूड खाने को कहती है, लेकिन हान कहता है, मैं बाहर का कैसे खा सकता हूँ? नीना बोलती है, ये टेस्टी है। ये बोलकर वो उसे फूड खिला देती है। तभी वहां शिया आती है और हान से कहती है, तुम ये क्यों खा रहे हो? फिर वो हान को पेपर्स देते हुए सॉरी बोलती है, जिससे हान नीना को आगे करके कहता है, तुम्हें नीना को सॉरी कहना चाहिए। पर शिया कहती है, मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगी, जिससे नीना उससे पेपर्स लेकर हान के साथ चली जाती है। अब नीना फ्रूट खा रही होती है, तब वहां हान आता है तो नीना उससे पूछती है, मैंने सुना है नीना फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। ये सुनकर हान कहता है, ये पुरानी बात है। फिर वो ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगता है, जिससे नीना पूछती है, क्या तुम शिया की चीज ढूंढ रहे हो? ये सुनकर हान गुस्से में उसके चेहरे को पकड़ के कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शिया और मेरे बीच कुछ नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तब वो नीना के चेहरे को ठीक से देखता है और सोचता है, क्या यही वो राइडर है? फिर हान उससे कहता है, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ये बोल के वो वॉशरूम चला जाता है और नीना से अपनी नाइट ड्रेस मांगता है। तब नीना उसके ड्रॉर से कपड़े निकालने लगती है, जहां वो एक फोटो देखती है। फिर वो घर में रखे अवार्ड्स को देखती है और उसे समझ आ जाता है कि वो राइडर और कोई नहीं, हान ही है। ये जान के वो परेशान हो जाती है। फिर वो हान को पैंट देने जाती है, जहां वो उसका हाथ देखकर नर्वस हो जाती है। फिर नीना सोचती है, ये दुनिया इतनी बड़ी है, फिर भी वो राइडर और कोई नहीं, हान ही निकला। अब हान पैंट पहनकर बाहर आता है और उससे कहता है, तुम्हें यही मिला था? तब नीना उसे देखकर नर्वस हो जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे हान हंसने लगता है। इसके बाद हान फोटोज देखते हुए सोचता है, क्या वो राइडर नीना ही है? ये सोच के वो नीना के पास आता है और उसे गोद में उठा के बेड में सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना आधी नींद में उठ के वॉशरूम जाती है, जहां हान फ्रेश हो चुका होता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हान उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? नीना बोलती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। ये बोल के वो जाने लगती है, जिससे उसका पांव फिसल जाता है, पर हान उसे पकड़ लेता है, जिससे दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। तब हान उसे किस करने लगता है, जिससे नीना परेशान होकर उससे दूर होती है और ये बोलकर चली जाती है कि तुम बहुत बुरे हो। तब हान बोलता रह जाता है कि ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नेक्स्ट सीन में नीना ऑफिस में बैठी हान और अपनी किस के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां फैंग आता है और उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे नीना उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर फैंग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपके लिए कॉफी लाया था। जिससे नीना उससे कॉफी ले लेती है और उसे जाने को कहती है, पर फैंग वहीं खड़ा रहता है। तो नीना पूछती है, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तब फैंग उससे कहता है, असल में मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था, मैं जानता हूं मैं बेवकूफ हूं। नीना पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फैंग बताता है, मैं चाहता हूं तुम हान से बात करो ताकि वो मुझे घूमने फिरने पर पाबंदी न लगाए। यह सुनकर नीना कहती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फैंग बोलता है, तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तब नीना उसे पास बुलाकर कान में पूछती है, क्या हान और सिया एक दूसरे के क्लोज हैं? ये सुनकर फैंग हंसते हुए पूछता है, तुम ये क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम्हें हान से प्यार हो गया है? नीना चिढ़ते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे जानना था। तब फैंग बताता है कि सिया और हान बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और तब हान उसे लाइक भी करता था, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि सिया ने चीटिंग करके रेस जीती थी तो हान ने उससे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो लोग कमाल के राइडर हैं और रेस करते थे। तभी हान को एक और फीमेल राइडर पसंद आई थी,
पर उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये सब सुनकर नीना समझ जाती है कि फैंग उसी की बात कर रहा है। फिर फैंग कहता है, ये हान की सैड स्टोरी है, इसलिए तुम इस बारे में उससे कोई बात मत करना। तभी वहां हान आता है और फैंग से पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब वो दोनों हान को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिससे हान नीना से है, मुझे आज का शेड्यूल फाइल चाहिए, इसलिए तुम मेरे कैबिन में आकर मुझसे मिलो। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर वहां कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है और नीना को उसका पार्सल देता है, जिसे फैंग लेकर नीना से पूछता है, तुमने क्या ऑर्डर किया है? नीना उससे पैकेज लेते हुए बोलती है, ये मेरा है, मैं अभी इसे अनपैक करके देखती हूँ। इसके बाद नीना देखती है कि उस पैकेट में एक बाइक होती है। वहीं फैंग उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है और नीना से कहता है, ये तो लिमिटेड एडिशन वाली बाइक है, ये तुम्हें किसने भेजी है? तभी नीना पैकेट को फिर से चेक करती है, जहां एक इनविटेशन होता है, और वो समझ जाती है कि ये उसे ही आया है। तब वो इनविटेशन को जल्दी से छुपा देती है और फैंग से कहती है, अगर तुम्हें ये अच्छी लग रही है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए जरूर मंगवा दूंगी। ये सब बोलकर वो फैन को वहां से भेज देती है। अब नीना रिलैक्स होती है और सोचती है कि हैन जिसे लाइक करता है वो और कोई नहीं, मैं हूं। ये कितनी अच्छी बात है। ये सोचकर वो हंसने के साथ रोनी शक्ल भी बना लेती है। फिर नीना हान के पास जाती है और उसे शेड्यूल फाइल देकर जाने लगती है। तब हान उसे कहता है, रुको और ये पार्सल को मेरे लिए खोलो। तो नीना उसे खोलती है, जिसमें वही लिमिटेड एडिशन वाली बाइक पर एक इनविटेशन होता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है ये उन लोगों ने ही भेजा है। फिर नीना हान से पूछती है, क्या तुम यहाँ जाओगे? हान कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर नीना खुश हो जाती है और उससे कहती है, अच्छा ही होगा तुम वहां ना जाओ, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। ये बोलकर वो बाइक को ले जाने लगती है। तो हान सस्पिशियस होकर पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? नीना बोलती है, ये तो मुझे फैंग ने बताया है। तो हान बोलता है, ठीक है, इस पैकेट को यहीं छोड़कर चली जाओ। अब नीना परेशान होते हुए सोच रही होती है कि हान मेरी उस आइडेंटिटी को लाइक करता है जिसे मैंने छुपा कर रखा है, और मैं नहीं चाहती कि उसे सच पता चले। तभी वहां जाओ आता है, जिसे देखकर नीना डर जाती है और कहती है, तुम इतना चुपके से क्यों आए हो? जाओ बोलता है, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए काम करो। इसके बाद जाओ नीना को बताता है कि मैं चैंपियनशिप का एक ऑर्गेनाइजर हूं और वो लोग हान को इनविटेशन भेज चुके हैं, पर मैं जानता हूं वो नहीं आएगा, इसलिए तुम उसे समझाओ। ये सुनकर नीना बोलती है, पर हान तो तुम्हारा भाई है, ये बात तुम खुद ही उसे बताओ। जाओ कहता है, लेकिन हमारे बीच वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं जानता हूं वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगा। नीना बोलती है, अभी तो तुम यहाँ हो तो जाकर खुद बात कर लो। तब जाओ उसे एक पेपर देते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी पता है कि तुम एक रिचेस्ट फैमिली से आई हो और तुम्हारी फैमिली को लगता है कि तुम गुम हो गई हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। ये सब सुनकर नीना डर जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब जाओ उसके क्लोज आकर कहता है, वैसे मैं ये बात हान को बता सकता हूँ। तब नीना उससे डमने लगती है। तभी वहां हान नीना को ढूंढता हुआ आता है और जाओ को दूर करते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बोलता है, रिलैक्स, मैं यहाँ नीना को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। फिर नीना सामने आकर जाओ से कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो। ये सुनकर जाओ हान से कहता है, तुम नीना की बहुत फिक्र करते हो, पर क्या नीना सच में वैसी है जैसा तुम उसे जानते हो? ये सुनकर हान थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है और नीना का हाथ पकड़ के पीछे करता है और जाओ को वहां से जाने को कहता है। जिसके बाद नीना ऑकवर्ड होकर हान को देखती है तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और पूछता है, जाओ तुमसे क्या कह रहा था? नीना बताती है कि वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें मनाकर चैंपियनशिप में ले जाऊं क्योंकि वो उसका ऑर्गेनाइजर है। ये सुनकर हान कहता है, उससे दूर रहो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हान फैंग के पास आता है और उसे बाइक देते हुए कहता है, तुम्हें हमेशा से ये चाहिए थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तब फैंग बहुत हैप्पी होकर उसे थैंक्स बोलता है और बाइक को देखने लगता है। तभी वो हान को बताता है, ऐसी सेम बाइक नीना को भी मिली है और तुम्हें भी ऐसी ही बाइक मिली। ये सुनकर हान सस्पिशियस हो जाता है। तभी वहां फैंग के फ्रेंड्स आते हैं और उसके हाथ में बाइक देखकर पूछते हैं, क्या तुम राइडर हो? ये सुनकर हान फैंग को साइड ले जाता है और उससे पूछता है, क्या सच में नीना को सेम बाइक और इनविटेशन आया है? फैंग बोलता है, हाँ, वो एक बाइक राइडर है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नीना अपनी फ्रेंड से चैंपियनशिप के बारे में बात कर रही होती है और उससे कहती है, हान ने वहां जाने से मना कर दिया है, इसलिए अब मैं वहां जाऊंगी और प्राइस के पैसे जीत लूंगी। तभी वहां हान आता है। उसे देखकर नीना बहुत डर जाती है और अपना मोबाइल छुपाकर बोलती है, क्या तुम आने से पहले नॉक नहीं कर सकते? ये सुनकर हान बोलता है, ये घर मेरा ही है। फिर नीना वहां से जाने लगती है तो हान उसे रोक कर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ये सुनकर तो नीना डर जाती है और खुद को रिलैक्स करते हुए बोलती है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। फिर वो वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मेरे लिए फ्लाइट बुक कर दो, मैं चैंपियनशिप के लिए जा रहा हूँ। अब देखते हैं चैंपियनशिप के कैंपस में सभी नीना के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सबसे अच्छी राइडर है। तभी वहां नीना अपने फेस पर मास्क लगाकर आती है, जिससे सभी सरप्राइज हो जाते हैं।
और मीडिया वाले नीना से पूछने लगते हैं, आप इतने सालों से कहाँ थीं? आपने हर बार इस इवेंट के इनविटेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो नीना उन्हें रीजन देती है, मुझे ये करने का मन नहीं था, पर अब मैं वापस आ गई हूँ। उसके बाद वहां वॉलंटियर आता है और नीना को ले जाकर साइड में बैठा देता है। तब नीना के पास शिया आती है और उससे कहती है, तुम बहुत सालों के बाद नजर आ रही हो, इतने साल तक कहाँ थी? क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है तुम आज की रेस जीत सकती हो? तो नीना बोलती है, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम पहले भी मुझसे हार गई थी और आज फिर से हारने वाली हो, क्योंकि मैं एक अच्छी राइडर हूँ। ये सुनकर शिया कहती है, ठीक है, देखते हैं आज किसकी जीत होती है। अब वहां हान भी अपनी बाइक पर आ जाता है। उसे देखकर शिया हैप्पी हो जाती है और नीना शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, हान ने तो यहाँ आने से मना कर दिया था, फिर वो यहाँ कैसे आ गया है? ये सोचकर वो डरने लगती है, कहीं हान मुझे पहचान न ले। तभी शिया जल्दी से हान के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे इग्नोर करता है और नीना से कहता है, हम बहुत टाइम बाद मिले। ये बोलकर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और नीना सोचती है, मुझे रिलैक्स रहना होगा, नहीं तो हान को शक हो सकता है। इसलिए वो बगैर हान की तरफ देखे हुए अपना हाथ बढ़ाती है। फिर हान उसके पास ही बैठ जाता है। ये देखकर वो और परेशान होने लगती है। वहीं शिया भी जानबूझकर बगल में बैठ जाती है। फिर हान फिर से नीना से बात करने का ट्राई करता है, पर वो डरते हुए वॉशरूम का बहाना बनाती है और वहां से चली जाती है। तभी नीना वहां कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है, हम हान की बाइक को खराब कर देंगे ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये सुनकर नीना उनका वीडियो बना लेती है और सोचती है, आखिर यहाँ ये काम कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट होने लगती है। जहां सारे राइडर अपनी पोजीशन लिए होते हैं, वहीं नीना का कोई पता नहीं होता, जिससे सभी सोचने लगते हैं, वो अचानक से कहाँ चली गई। तब हान भी उसके लिए परेशान हो जाता है। तभी वहां नीना आती है और अपनी बाइक की कीज हान को देते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे साथ बाइक बदलना चाहोगे? तब सभी सस्पिशियस हो जाते हैं और नीना सोचती है, मुझे ये करना ही होगा, नहीं तो हान की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर हान उसकी बात मानकर उसकी बाइक पर चला जाता है और नीना हान की बाइक पर बैठ जाती है और उसे अच्छे से चेक करती है, जिससे उसे समझ आता है ये बाइक तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। फिर उनकी रेस शुरू होती है, जिससे सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। थोड़ी ही देर में हान को समझ आता है बाइक में कंट्रोल नहीं है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तब नीना को भी पता चल जाता है असली गड़बड़ उसकी बाइक में किया गया था। वहीं मीना हान की मदद करने के लिए अपनी बाइक उसके सामने ले आती है, जिससे उन दोनों का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तब हान बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे नीना परेशान होकर उसके पास जाती है। तब मौका देखकर हान नीना का मास्क निकाल देता है और उसे देखकर कहता है, मुझे पता था ये तुम ही हो। ये सुनते ही नीना बोलती है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पर अभी मेरी बात मानो। ये बोलकर वो फिर से उसे बेहोश होने की एक्टिंग करने को कहती है। अब उन दोनों के पास सभी लोग आते हैं। नीना से पूछते हैं, क्या इसलिए तुमने अपनी बाइक बदली थी? नीना बोलती है, मुझे लगा था प्रॉब्लम हान की बाइक में किया गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया, और मुझे पूरा यकीन है इन सब के पीछे जाओ का हाथ है। ये सुनकर जाओ बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, हान मेरा भाई है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? नीना बोलती है, मेरे पास इस बात का एविडेंस भी है। ये बोलकर वो सबको वीडियोस दिखाती है, जिसे देखकर जाओ डरते हुए बोलता है, इस वीडियो से कुछ भी क्लियर नहीं होता, उन्हें किसने बुलाया था? नीना बोलती है, मैं चाहती हूं ये रेस अभी रुक जाए, ताकि इन सब के पीछे कौन है इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो सके। जाओ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगे हैं। तभी वहां नीना का पर्सनल असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है, नीना इंटरनेशनल बाइक चैंपियनशिप की प्रेसिडेंट है, इसलिए तुम लोग उनकी बात काट नहीं सकते। फिर मीना असिस्टेंट को ऑर्डर देती है, इस जगह को सील कर दो और जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए यहां से कोई भी जाने ना पाए। तभी हान नीना को इशारा करता है, ये सब बंद करो। अब देखते हैं हान हॉस्पिटल बेड में होता है, वहीं नीना उसके पास बैठी होती है। हान होश में आते ही मीना को हक करता है और उससे पूछता है, तुमने बाइक क्यों बदली थी? नीना बोलती है, क्योंकि मैं तुमसे अच्छा ड्राइव करती हूँ। ये सुनकर हान उससे दूर होता है और सैड होकर बोलता है, मुझे लगा तुम मुझे लाइक करती हो, पर तुम तो। तब नीना थोड़ा नर्वस हो जाती है। तभी वहां नीना का असिस्टेंट आता है और नीना को बताता है, इस एक्सीडेंट के पीछे जाओ और नीना फैमिली शामिल है। जाओ ने ही उन आदमियों को पैसे दिए थे। ये जानकर नीना शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से फाइल चेक करने लगती है। तब हान असिस्टेंट से जाओ के बारे में और रेस के बारे में पूछता है, तो असिस्टेंट बताता है, रेस को रोक दिया गया है और आपके ग्रैंडपा ने न्यूज में सब देख लिया था, इसलिए उन्होंने जाओ को अपने पास बुला लिया। ये सुनकर हान कहता है, इसका मतलब है ग्रैंडपा को सच पता चल गया। ये बोलकर वो नीना से कहता है, हमें जल्दी घर जाना होगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जाओ को स्टिक से मार रहे होते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही भाई के साथ ये सब करने की? जाओ कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप हमेशा हान की तरफ रहते हैं, जबकि आप मेरे भी ग्रैंडपा हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो, मैंने हमेशा तुम लोगों को बराबर प्यार किया है,
लेकिन तुम्हारे अंदर ही हान के लिए नफरत है। तभी वहां हान और नीना भी आ जाते हैं तो ग्रैंडपा हान की केयर करने लगते हैं। हान उन्हें बताता है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर जाओ ग्रैंडपा से कहता है, मैं आपकी वजह से हान से नफरत करता हूँ क्योंकि आपने हमेशा उसे आगे रखा है। इन सब की वजह आप हैं। ये सुनकर नीना बोलती है, तुम हान से जलते हो इसलिए तुमने ये सब किया है। तो जाओ पूछता है, तुम ये कैसे बोल सकती हो, क्या तुमने खुद देखा है? तब हान ग्रैंडपा को पेपर्स दिखाते हुए बताता है, जाओ ने उन गुंडों को पैसे दिए हैं ताकि वो मेरी बाइक खराब कर सकें। ये देखकर ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे यकीन नहीं होता जाओ सच में ऐसा है। फिर वो बटलर से बोलते हैं, जाओ को इस फैमिली से दूर कर दो। ये सुनकर जाओ ग्रैंडपा के पाँव में गिरकर सॉरी बोलने लगता है। तो हान कहता है, इससे पहले भी जाओ ने मेरा कार एक्सीडेंट किया था और उसने नीना को भी परेशान किया, यहाँ तक कि आज भी जो हुआ हर चीज जाओ की वजह से हुआ है। ये सब जानकर ग्रैंडपा की हालत खराब होने लगती है, जिससे हान उनकी केयर करता है। फिर ग्रैंडपा गार्ड से बोलकर जाओ को घर से बाहर करवा देते हैं। तब हान नीना से कहता है, तुम अपने रूम में जाओ, मुझे ग्रैंडपा से अकेले में बात करना है। ये सुनकर नीना और फैंग वहां से चले जाते हैं। फिर हान ग्रैंडपा से कहता है, मुझे जाओ के अलावा एक और शॉकिंग बात पता चली है, कि आप उसे सुनने के लिए मेंटली तैयार हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो हान बताता है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे कुछ क्लियर तो पता नहीं चला और ना ये समझ आया जाओ और नीना फैमिली का क्या रिलेशन है, पर मुझे ये पता है नीना फैमिली का बैंकरप्ट होना ये हमारी फैमिली से जुड़ा था। ये जानकर ग्रैंडपा की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिससे हान डर जाता है और जल्दी से बटलर को बुलाता है। तो बटलर ग्रैंडपा को इनहेलर देते हैं और हान कहता है, डॉक्टर को कॉल करो। वहीं नीना छुपकर ये सब सुन लेती है। अब हान रूम में आता है जहां नीना रो रही होती है। तो हान उससे पूछता है, तुम क्या कर रही हो? नीना बोलती है, मैं मूवी देख रही थी इसलिए इमोशनल हो गई। फिर दोनों साथ में कहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तब हान खुश होकर उसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर नीना बोलती है, मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनते ही हान अपसेट हो जाता है। फिर नीना बोलती है, मैं अभी नहीं जाऊंगी, पर हम एक दूसरे के क्लोज आए इससे पहले मुझे जाना होगा। मैं जानती हूँ मैंने तुमसे झूठ बोलकर गलती की है। ये सुनकर हान उसके पास जाकर बैठ जाता है और इमोशनल होकर मीना से कहता है, तुम्हें पता भी है तुमने मुझसे कितना झूठ कहा है क्या? तुम्हारी फीलिंग्स पत्थर की बनी है, आखिर तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? मीना बोलती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर हान उसे किस कर लेता है, जिससे नीना उसे दूर करती है। फिर हान कहता है, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा हूँ। ये सुनकर नीना भी इमोशनल हो जाती है और उसे चुप होने को कहती है, जिससे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं नीना हान के साथ सो रही होती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं हान नीना को किस करने के बाद सॉरी बोलता है और जाने लगता है, पर नीना उसे रोक कर कहती है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसे बेहोश कर देती है। फ्लैशबैक एंड होते ही मीना रोते हुए हान को सॉरी बोलती है और सोचती है, मुझे जाने से पहले सब ठीक करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में नीना हान के ऑफिस जाती है और वहां अपनी फैमिली की फाइल ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे फाइल मिल जाती है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। तभी वहां लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हाँ भी आ जाता है। ये देखकर नीना डर जाती है और हाँ से पूछती है, तुम उठ गए? हाँ बोलता है, शायद तुम मुझे ठीक से बेहोश नहीं कर पाई। ये बोलकर वो उसके पीछे देखने लगता है, जहां नीना पेपर्स छुपा रही होती है। फिर हाँ उससे पूछता है, तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है? तुम राइडर हो, नीना हो, या नीना फैमिली की लेडी हो? ये बोलते हुए वो उसके क्लोज जाता है और फाइल लेने की कोशिश करता है, पर नीना उसे खुद से दूर करती है और हाँ को फिर से बेहोश करने की कोशिश करती है, जिससे हाँ बच जाता है। तब नीना वहां से भागते हुए हरू को कॉल करती है और बताती है, यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो क्योंकि हाँ ने मुझे देख लिया है। तभी सामने से हाँ के गार्ड्स हरू को लेकर आते हैं। ये देखकर नीना शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से फाइल भी गिर जाती है। तभी वहां फैंग आता है और फाइल देखकर नीना से पूछता है, तो ये फाइल तुम चुराने आई हो, लेकिन तुम्हारा इस फैमिली से क्या लेना देना है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही इस फैमिली की गुम होने वाली लेडी हो? ये सुनकर हरू नीना से कहता है, तो क्या इसलिए तुमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरी मदद ली? हाँ नीना से पूछता है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारी फैमिली के बैंकरप्ट होने में मेरा हाथ है? नीना बोलती है, अब जब सबको मेरी आइडेंटिटी पता चली गई है तो मैं तुमसे साफ साफ पूछती हूँ, क्या मेरी फैमिली के बर्बाद होने में तुम्हारा कोई हाथ था? हाँ बोलता है, नहीं। ये सुनकर नीना उसे मारने के लिए आगे होती है। तब हाँ बोलता है, उस टाइम मैं यंग था क्योंकि इस बात को 10 साल हो गए हैं। ये सुनकर नीना रुक जाती है। फिर हाँ फाइल उठाकर उसे बताता है, अब ये तुम्हारे काम की नहीं है क्योंकि वो साल पहले तुम्हारी और हमारी फैमिली के बीच कोऑपरेशन हुआ था, पर इससे पहले कि वो प्रोसेस हो पाता तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी और उसी टाइम हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर पाए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब मैंने किया है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे साथ चलो,
अब हान नीना को उसके ग्रैंडपा के पास लेकर आता है। तब नीना उनसे मिलकर खुश होती है और उनसे पूछती है, हमारा बैंकरप्ट किसकी वजह से हुआ था? तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं, इसमें दूसरी फैमिली का हाथ है। हाँ, फैमिली हमेशा से हमारा सपोर्ट करते आई है। ये सब सुनकर नीना कहती है, पर मुझे अभी भी शक है कि इन सब में हाँ फैमिली शामिल है। फिर ग्रैंडपा उसे बताते हैं, नहीं, इसमें जाओ का हाथ है, मैंने इस बारे में पता किया है। ये जानकर नीना गुस्सा होकर हाँ से कहती है, आखिर ये है तो तुम्हारी ही फैमिली ना? हाँ बोलता है, लेकिन तुम भी जानती हो हमने जाओ से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, और अगर उसने सच में ऐसा किया है तो हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे। वहीं फैंग कहता है, हाँ, इस काम में मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। फिर नीना ग्रैंडपा को बाय बोलकर वहां से जाने लगती है तो फैंग हरू से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें भी मेरी मदद करनी है? ये बोलकर वो उसे ले जाता है। फिर नीना और हाँ एक साथ कार का दरवाजा खोलने लगते हैं, जिससे हाँ उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ जाने वाली हो? नीना बोलती है, मैं तुम लोगों के साथ डिनर करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ये सुनकर हाँ स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगा इतना सब होने के बाद तुम हमारे घर नहीं जाओगी। नीना बोलती है, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है और हाँ बहुत हैप्पी हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि नीना ड्रंक होकर हाँ के साथ उसके घर आती है और उसे अपने क्लोज करती है, जिससे हाँ उससे कहता है, अभी तुम ड्रंक हो इसलिए मुझसे दूर रहो। नीना बोलती है, मैं ड्रंक नहीं हूं, अगर तुम मेरे क्लोज नहीं आओगे तो किसी और को ढूंढ लूंगी। ये सुनकर हाँ उसे अपने क्लोज करता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होते हुए किसी और के पास जाओ। तब नीना उसे किस करने के लिए आगे होती है और सो जाती है, जिससे हाँ सोचता है, नीना ड्रंक है इसलिए मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। दूसरी तरफ शिया जाओ से कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हान को पाने में मेरी मदद करोगे, पर तुम तो खुद ही उस घर से निकाले गए हो। ये सुनकर जाओ कहता है, ये सब उस नीना की वजह से हुआ है क्योंकि वही राइटर है। ये जानकर शिया शॉक्ड हो जाती है और अपने डैड से कहती है, डैड प्लीज मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं हान से शादी करना चाहती हूँ। डैड बोलते हैं, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मीना जैसे ही उठती है वो देखती है हान शर्ट पहन रहा होता है, जिससे वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और हान से कहती है, तुम्हारा बेड बहुत कंफर्टेबल है। फिर वो लास्ट नाइट को याद करके नर्वस हो जाती है। ये देखकर हान उस नाइट की बात याद दिलाने लगता है, पर नीना अचानक से उसका मुंह बंद कर देती है और बोलती है, ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हान का चेहरा फनी हो जाता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें शर्म आ रही है। फिर नीना अपने कपड़ों को देखकर चीखती है और हान से पूछती है, क्या तुमने कपड़े बदले हैं? हान उसके क्लोज आकर कहता है, अगर बात कपड़ों की है तो ये काम मैंने सर्वेंट से करवाया है। फिर नीना अपना चेहरा छुपाकर कहती है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे चेंज करना है। नेक्स्ट सीन में हान नीना के साथ ऑफिस जा रहा होता है। तब वो दोनों कार की बैक सीट पर बैठ जाते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो नीना उससे थोड़ा दूर होने की कोशिश करती है। ये देखकर हान कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना लास्ट नाइट हमारे बारे में कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर नीना जल्दी से उसका मुंह बंद करती है। तभी फैंग ये सुन लेता है और उनसे पूछता है, क्या लास्ट नाइट तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? ये सुनकर नीना बोलती है, नहीं, तुम ड्राइव करो। दूसरी तरफ जाओ कंपनी आता है और वहां आंदोलन करने लगता है, जिससे मीडिया वाले वहां आते हैं और उससे पूछते हैं, आप अपनी ही कंपनी के लिए ये क्यों कर रहे हैं? जाओ उन्हें बताता है कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं अपनी पोजीशन चाहता हूँ क्योंकि इस कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। वहीं हान कैबिन में बैठे जाओ की लाइव न्यूज देख रहा होता है और ग्रैंडपा भी फैंग के साथ वहीं होते हैं और जाओ पर गुस्सा करने लगते हैं, जिससे हान कहता है, मुझे नहीं पता था जाओ इस हद तक जा सकता है। तभी वहां नीना एक नए लुक के साथ आती है और उन्हें अपने पैसों से भरा सूटकेस दिखाती है, पर ग्रैंडपा उसे पहचान नहीं पाते और सोचने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। तब नीना हान से कहती है, क्या इतने पैसे तुम्हारे लिए काफी हैं? अगर और चाहिए तो मैं ला सकती हूँ। ये बोलकर वो उन्हें अपना कार्ड दिखाती है और बताती है कि ये मेरे डैड ने मुझे दिया था, इसकी लिमिट बहुत ज्यादा है, तुम चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो। तब ग्रैंडपा गुस्से में हान से कहते हैं, तुम्हारी फियोंसे तो नीना है, फिर ये लड़की कौन है? क्या तुम उसे धोखा दे रहे हो? ये बोलकर वो अपनी छड़ी उठाते हैं और हान को मारने के लिए आगे होते हैं। तभी नीना उनसे कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ही नीना हूँ। तब हान और फैंग भी ग्रैंडपा को यकीन दिलाते हैं, यही नीना है और नीना फैमिली की गुमशुदा लेडी है। ये जानकर ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और नीना से कहते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो ऐसा नहीं था ना, तुम इतनी सुंदर थी, तो क्या वो सब नाटक था? ये सुनकर नीना कहती है, वो सब मैं बाद में आपको बताऊंगी, पहले हमें स्टॉक्स पर ध्यान देना है। ये बोलकर वो ग्रैंडपा को वहां से ले जाती है। तब फैंग नीना को देखकर हान से कहता है, नीना बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर हान उसे मारते हुए कहता है, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है
उसे देखना बंद करो। अब देखते हैं कि नीना हान के साथ बाहर आती है। तब हान उसे थैंक्स बोलता है, जिस पर नीना कहती है, तुम्हें फॉरमन होने की जरूरत नहीं है, तुमने भी तो कहा था कि मेरी मदद करोगे। ये सुनकर हान उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बर्बाद होने का क्लू मिल गया है, वो तुम्हारे पुराने घर पर ही मिलेगा। जिसके बाद नीना हान के साथ पुराने घर पर आती है और वहां क्लू ढूंढने लगती है। तब हान की नजर वहां रखी एक ड्राइंग पर जाती है, जिसे देखकर हान कहता है, ये क्या है? तब नीना उस ड्राइंग को जल्दी से छुपाने लगती है और हान को बताती है, ये मैंने बचपन में बनाई थी। ये बोलकर वो उसे रखने लगती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है, जिससे ड्राइंग नीचे गिर जाती है और हान नीना को पकड़ लेता है। फिर वो लोग देखते हैं ड्राइंग स्टैंड के अंदर से एक छोटा सा माइक निकलता है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें देखते हैं कि नीना के पेरेंट्स नीचे बैठे होते हैं। वहीं उनके सामने एक टीनेजर बच्चा बैठा होता है, जो और कोई नहीं जाओ होता है। तब जाओ उनसे जबरदस्ती डरा धमकाकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद नीना के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, अब हम क्या करेंगे? तब नीना के डैड उसकी मॉम को एक माइक देते हुए बोलते हैं, इसे नीना की बनाई ड्राइंग के पीछे छुपा दो, ताकि नीना को ये एविडेंस मिल सके। फ्लैशबैक एंड होते ही नीना इमोशनल होकर बोलती है, ये जरूर मेरे पेरेंट्स ने यहाँ छुपाई होगी, ताकि मैं यहाँ आकर इसे ढूंढ सकूं। फिर वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से 2 गुंडे सामने आते हैं और उन पर हमला करने के लिए आगे होते हैं। उन्हें देखकर नीना सोचती है, इन्हें भी आज ही आना था जब मैंने हील्स पहने हैं। तब हान नीना को साइड करके उन गुंडों से लड़ाई करता है और उन्हें हरा देता है। ये देखकर नीना खुश हो जाती है और गुंडों से पूछती है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? पर वो लोग नीना को कुछ नहीं बताते। फिर दिखाता है कि हान हॉस्पिटल में डॉक्टर से पट्टी करवा रहा होता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं, ज्यादा चोट नहीं आई है। फिर वहां नीना और फैंग भी आते हैं। फैंग हान को देखकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? हान कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर हान का असिस्टेंट हान को बताता है, जब हम नीना के घर पर गए थे तो वहां किसी ने आग लगा दी थी। ये सुनकर फैंग हान से कहता है, पर कोई बात नहीं, हम ठीक हैं, पर गुनाहगार ने ये नोट छोड़ा है। ये बोलकर वो उसे एक नोट देता है। तब नीना और हान उस नोट को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और नीना बोलती है, क्या वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं? तभी हान को एक कॉल आता है और वो नीना को बताता है, किसी ने ये देख लिया है कि हम बच गए हैं। ये सुनकर नीना बोलती है, इस बात का क्या मतलब है? तब हान उसे बताता है कि जिया के डैड एक चैरिटी इवेंट कर रहे हैं, जहां जाओ भी आने वाला है। नेक्स्ट डे इवेंट में जिया पियानो प्ले कर रही होती है और जाओ गिटार बजा रहा होता है, जिससे लोगों को उनकी तालमेल अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपना प्ले खत्म करके चेयर के पास आने लगते हैं। तब जाओ जिया को बताता है, आज हान भी आने वाला है। ये जानकर वो इधर उधर देखने लगती है। अब चैरिटी स्टार्ट होती है, जहां सभी समंदरी बोट के लिए बोली लगाना शुरू करते हैं। तभी वहां नीना हान के साथ आती है और सबसे ज्यादा बोली लगाती है। ये सुनकर जिया जल्दी से हान की तरफ देखती है, उसके पास जाती है। तब नीना जिया को रोक देती है, जिससे वो गुस्से में नीना से पूछती है, तुम कौन हो और मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर हान उसे बताता है कि ये मेरी पार्टनर नीना है और नीना फैमिली की लेडी। ये जानकर शिया शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपने डैड के पास जाती है और उन्हें नीना के बारे में बताती है। तो वो कहते हैं, लेकिन उसकी डेथ तो हो चुकी है ना? तब जाओ और शिया दोनों डैड को यकीन दिलाते हैं, ये वही है। इसके बाद वो लोग बोली लगाना शुरू करते हैं, जिसमें नीना और जाओ एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हुए बोट की कीमत बहुत कर देते हैं और ये चैरिटी नीना जीत जाती है। तब शिया के डैड गुस्से में नीना के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं जो तुम इन्हें दे पाओगी? नीना बोलती है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक बार में इन्हें सारा पैसा एक बार में दे सकती हूँ, पर क्या आप ये पैसे लेने की औकात रखते हैं? ये बोलकर वो उन्हें पेपर्स दिखाते हुए बताती है, ये बोट मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट पर दिया था, तो भला आप इसे चैरिटी कैसे कर सकते हैं? फिर मीना उन्हें बताती है, ये बोट मेरी है, आपने इसे हमारी फैमिली से हड़पा है। डैड बोलते हैं, तुम्हारे पास इस बात का क्या एविडेंस है? तब नीना बोलती है, आप चाहें तो इस पेपर के साइन देख सकते हैं, ये मेरे डैड के हैं। तब शिया साइन देखकर अपने डैड से कहती है, नीना सच बोल रही है। फिर हान शिया के डैड से कहता है, जब ये बोट मीना की है तो आप इसे अपना कैसे कह सकते हैं? क्या आपने इसे चुराया है? ये सुनकर डैड गुस्से हो जाते हैं और बीमार होने की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी नीना उस माइक की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करती है, जिससे सबको सच पता चल जाता है कि मीना की फैमिली, शिया की फैमिली और शाओ की वजह से बैंकरप्ट हुई थी। फिर नीना उनसे कहती है, अब आप लोगों से पुलिस ही डील करेगी। ये सुनकर डैड और ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, हम आपस में बात कर लेते हैं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? नीना बोलती है, ये लीगल मैटर्स है, इसलिए मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना ही होगा। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आती है और शिया के डैड को अरेस्ट करने लगती है।
इसी मौके का फायदा उठाकर जाओ वहां से भाग जाता है। तब शिया हान से कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो, पर तुम नीना के लिए हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हो। ये सुनकर हान कहता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं, नीना के पीछे गया था, क्योंकि वो अपने कंपटीशन के लिए अब्रॉड जा रही थी। मैं हमेशा से नीना को लाइक करता हूँ। ये सुनकर मीना शिया का मजाक उड़ाती है। फिर पुलिस शिया और उसके डैड को ले जाने लगती है, तो नीना उन्हें रोककर शिया की नेकलेस ले लेती है और कहती है, मैंने सुना था ये तुमने कहीं से चुराई है। तब एक ऑफिसर नीना और हान को बताते हैं कि जाओ यहां से भाग गया। ये जानकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ कार लेकर जा रहा होता है और सोचता है, मैंने सब कुछ अब्रॉड भेज दिया है, अब बस मैं यहां से निकल जाऊं, फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तभी फैंग और शिया का असिस्टेंट वहां बाइक राइड करते हुए आ जाते हैं और जाओ को घेर लेते हैं, जिससे जाओ का छोटा सा एक्सीडेंट होता है और कार रुक जाती है। तब हान भी वहां पहुंच जाता है और जाओ से कहता है, तुम हार गए। नेक्स्ट सीन में हान नीना को लेकर उसके पेरेंट्स की कब्र पर आता है, जहां नीना इमोशनल होकर अपने पेरेंट्स से कहती है, मैं जानती हूं मैंने यहां आने में बहुत टाइम लगा दिया है, पर मुझे आपके गुनाहगार मिल गए हैं। ये बोलकर वो अपने गार्ड्स को इशारा करती है, जो जाओ, शिया और उसके डैड को वहां लेकर आते हैं। तब नीना गुस्से में उन लोगों को नीचे बैठकर उसके पेरेंट्स से माफी मांगने को बोलती है। तब जाओ हान से कहता है, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम लोगों को बहुत हर्ट किया है और बुरा किया है, पर मैं अब से कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर हान कहता है, जिस दिन तुमने नीना और उसके डैड के साथ टीम बनाया था और हमारी फैमिली को धोखा दिया था, तभी से तुम हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं हो। फिर शिया भी हान से सॉरी वगैरह बोलती है, मगर नीना उस पर हंसने लगती है, जिससे वो गुस्से में एक चाकू निकालकर नीना को मारने के लिए आगे होती है, पर हान उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और ऑफिसर शिया को पकड़ लेते हैं। फिर ऑफिसर्स उन लोगों को लेकर चले जाते हैं और मीना हान को अपनी केयर करता देखकर नर्वस हो जाती है। सबके जाने के बाद हान नीना से कहता है, अब तो सब ठीक हो गया है, तो हमें भी अपने रिश्ते के बारे में बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर नीना पूछती है, क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो? हान कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करता हूँ। तब नीना उसे की देते हुए बोलती है, तुम हर बार मुझसे रेस हारते आए हो, इसलिए मैं तुम्हें आज फिर से मौका देती हूँ, मुझे हरा के दिखाओ। इसके बाद देखते हैं नीना बाइक राइड करते हुए रुक जाती है। तब हान उससे पूछता है, तुम रुक क्यों गई? नीना कहती है, मुझे ये लोकेशन अच्छी लग रही है। फिर हान उससे पूछता है, तुम मुझे कितना लाइक करती हो? नीना बोलती है, बस थोड़ा सा। ये बोलते हुए वो उसके क्लोज जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।